पंचायत सचिवों के साथ रोजगार सहायक भी आए मैदान पर। कहा आर पार की लड़ाई होगी अब, जब तक मांग पूरी नहीं कलम बंद हड़ताल रहेगा जारी। रोजगार सहायक हड़ताल से मनरेगा पर पड़ेगा असर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार सचिव संघ धरना प्रदर्शन कर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके बाद अब रोजगार सहायक भी अपनी मांग लेकर आंदोलनरत सचिवों के साथ धरने पर बैठ गए हैं, जिनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। सचिवों के साथ साथ रोजगार सहायक ने भी इस बार आर पार की लड़ाई लड़ते हुए कह दिया कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक कलम बंद हड़ताल जारी रहेगा। रोजगार सहायक के धरने पर जाने से प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना पूरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे में अब रोजगार सहायक कलम बंद हड़ताल पर हैं, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की महती योजना का क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, रोजगार सहायक संघ जिंदाबाद, रोजगार सहायक संघ जिंदाबाद, रोजगार सहायक संघ जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। रुपेश सरकार होश में आओ, रुपेश सरकार होश में आओ, मांग तो पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, मांग तो पूरी करनी। रोजगार सहायक भानपुरी जनपंचायत धमतरी में कार्यरत और हम लोग ग्राम रोजगार सहायक लोग जमीनी स्तर के कार्य करते हैं और गाँव के लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। और यहाँ हमारी ही रोजी रोटी पर एक समस्या उत्पन्न हो रहा है। इतने कम वेतन में हम इतने वर्षों से कार्यरत हैं, जिससे हमारे बाल बच्चों और घर चलाने के लिए समस्या उत्पन्न हो रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना स्थल पर एकत्रित हुए हैं और हमारी शासन से मांगे, जब तक शासन हमारी बातों को नहीं सुनता, हमारी मांगे हमारी अनिश्चितकालीन तक चलती रहेगी। क्या रहने और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। क्या अपील कहाँ से चला? सरकार से हमारी यही अपील है कि जैसे हम लोग गाँव में रोजगार प्रदान कर रहे हैं, उसी तरह आज हम रोजगार सहायक लोगों की भी बातों को सुने और हमारे अल्प मानदेय जो भी हमारी समस्या है उसको तत्काल दूर करें और हमारी समस्याओं पर। मैं जिला छत्तीसगढ़ रोजगार सहायक संघ के कोषाध्यक्ष हूँ। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो 2005 अधिनियम में लागू हुआ और ये 2006 से कार्य चालू हुआ, जिसमें प्रत्येक परिवार को रोजगार मुहैया करवाना है। अगर वो काम मांगते हैं तो उसको काम देते हुए रोजगार प्रदान करना है। ये हमारे छत्तीसगढ़ जो सरकार है, ये शुरू से आज तक लगातार इस काम को सफल क्रियान्वयन किया गया है, कर रहे हैं। जिसके लिए सफल क्रियान्वयन कराने के लिए हम छोटे कर्मचारी का चयन किया गया है, रोजगार सहायकों का, जिसे संविदा रूप में भर्ती करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कर्मचारी दर्जा दिया। लेकिन आज हम लोग असहाय हैं। सरकार आज हमको एक सम्मानजनक वेतन नहीं दे पा रहे हैं, हमारी एक निश्चित वेतनमान नहीं कर रही है, जिससे हम लोग बहुत आत्मीयता रूप से, मानसिक आर्थिक रूप से परेशानी हो जाते हैं। समस्याएं हैं कि सबसे रहता है कि कहते हैं कि समुद्र की पानी खारा और मीठा क्यों होता है, मिलावट के हिसाब से। वैसे हम लोग का एक समस्या है कि हम लोग जो कार्य करते हैं निचले स्तर से करते हैं, ज़मीनी स्तर से करते हैं। हमें लेबर के साथ संयम से काम बरतना पड़ता है और जनप्रतिनिधियों के दबाव पूर्ण भी करते हैं। तो दोनों के बीच समस्या भी बहुत ज़्यादा है। विस्तार तो बोलने का भी समय है, हम बोलेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे सरकार से, शासन और प्रशासन से निवेदन करेंगे कि हमारे मांगों को पूरी करें। हमारी मांग है कि हमें शासकीय दर्जा देते हुए ग्रेड वेतनमान का निर्धारण करें और हमें नियमितीकरण करें। तो शासन दूसरी शासन को चाहिए भाई, हमको शासन खुद दुखसा रही है कि आप इस टाइप से करो। मतलब कहने का मतलब वही है, भाई भूखे अपने बच्चे को हम मारेंगे तो बाप के पास ही जाएगा। वैसे ही हम बच्चे हैं,
बैठे वो हमारे सरकार हैं, तो वो खुद कह रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग भूख मरो और हमें आके लात मारो। ये सरकार की कहना है। आगे हम अभी न्याय संगत प्रार्थना से अपना मांग को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर इस टाइप से उन्होंने बार बार मतलब हमारी मांगों का अनदेखा किया गया तो हम लोग उचित और हड़ताल का हमारा 26/12/2020 से हमारा एक सूत्री मांग सचिवों को शासकीकरण हेतु कामबंद कलमबंद हड़ताल हमारे प्रदेश संगठन द्वारा किया जा रहा है, जिसके तारतम्य में जिला सचिव संघ भी उनके अनुसरण में कामबंद कलमबंद हड़ताल किए हैं। आज हड़ताल का 13वां दिन है, लेकिन सरकार अभी तक हमारी बातों पर कोई गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है।